इसीलिए ये जो बिल है ये इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी है। आपको इतनी संवेदनशीलता है महिलाओं के प्रति, तो आप 33% क्यों? लालू प्रसाद यादव जी 50। मात्र एक चुनावी जुमला है, इलेक्शन जुमला है, ये वोट बैंक की राजनीति है। ये 9 साल से सत्ता में है। आज उनको महिलाओं के सम्मान में बीजेपी, जब वो पहलवान बच्चियां जब आई उनके साथ जो हुआ उस समय कहाँ खड़ी थी इनके सम्मान में? किसी के महिलाओं के सम्मान में नहीं खड़ी हो सकती है। मणिपुर जीता जागता एग्जाम्पल है इसका। और आज भी मैं कह रही हूँ ये 33% रिजर्वेशन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इट्स अ पॉलिटिकल। आरक्षण बिल को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजिया यादव जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम, महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस तरीके से मोदी सरकार जो है वो कह रही है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा संसद भवन में बैठने के लिए, उस पर क्या कहिएगा आप? क्या देखिए, मोदी जी जो बात कर रहे हैं ये उसी तरह का जुमला है जिस तरह का 15 लाख और कितना करोड़ नौकरी थी, उसी तरह का ये भी जुमला है। और ये जो बात कर रहे हैं कि 33% आरक्षण मिलेगा, ये एक्चुअली में आप देखिए तो ये तो आधा अधूरा बिल है। ये 33% महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा, ये 33% महिलाएं कौन होगी? हमारी पार्टी का मानना है कि आप जातीय जनगणना कर लीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उतना उसको हिस्सेदारी दे दीजिए। तो अगर ये 33% में सिर्फ पढ़ी लिखी और एलीट महिलाएं आ जाएंगी, तो जो डिप्राइव्ड सेक्शन सोसाइटी की जो है, जो आखिरी पैदान में है, जो ग्रास रूट में है, जो खेतों में है, जो खलिहानों में काम करती है, वो महिला तो आ नहीं पाएंगी। तो वो मुद्दे कौन उठाएगा? विकास का इश्यूज़ कहाँ से होगा? पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में ये लोग का पार्टिसिपेशन कहाँ होगा? इसीलिए ये जो बिल है ये इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी है। आपको इतनी संवेदनशीलता है महिलाओं के प्रति, तो आप 33% क्यों? लालू प्रसाद यादव जी 50% की बात किए थे, आप 50% कर दीजिए। उसके बावजूद वो कहते हैं कि जातीय जनगणना होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण बिल फाइनली इम्प्लीमेंट होगा। ये कब होगा? जब 15 लाख रुपया मिला नहीं अभी तक, और फिर ये कह रहे हैं ये जब होगा उसके बाद। तो ये मात्र एक चुनावी जुमला है, इलेक्शन जुमला है, ये वोट बैंक की राजनीति है। ये 9 साल से सत्ता में है। आज उनको दिख रहा है 33% आरक्षण, तो ये बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, कुछ होने वाला नहीं है। आप पावर में है, सत्ता में है, एक पावरफुल पोजीशन में है, आप इमीडिएटली लागू कर दीजिए। इतनी ज़्यादा संवेदनशीलता है आपको महिलाएं के प्रति, तो आप परसों से लागू कर दीजिए, तरसों से लागू कर दीजिए, तब हम लोग मानेंगे कि आपको महिला के प्रति संवेदनशील है। बीजेपी का तो हमेशा से नारा रहा है कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में हमेशा से नारा लगाते हैं। वाह, मणिपुर में दिखी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी, जब वो पहलवान बच्चियां जब आई उनके साथ जो हुआ उस समय कहाँ खड़ी थी इनके सम्मान में? बीजेपी किसी के महिलाओं के सम्मान में नहीं खड़ी हो सकती है। मणिपुर जीता जागता एग्जाम्पल है इसका। और आज भी मैं कह रही हूँ ये 33% रिजर्वेशन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इट्स अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड नथिंग एल्स। तो कोई फायदा होने वाला नहीं इससे अभी तक। तो ये बिल अभी जाति जनगणना, डिलिमिटेशन, इस किसको फ़ायदा होगा? जो आप देख लीजिए जिस तरह से हमारे समाज में इतनी सारी जातियां हैं, आप उनका डेटा आपके पास नहीं है, तो ये रिजर्वेशन किन महिलाओं को मिलेगा? तय करना होगा ना कि हर वर्ग की महिलाओं मिले। हमारी पार्टी से तो मुन्नी रज़ा को लाया गया, भगवतिया देवी को लाया गया, जो अपने समाज की समस्याएं रखती है। ये 33% में अगर हर वर्ग का नहीं हो, जब तक आपके पास जातीय जनगणना का डेटा नहीं हो, तो ये 33% रिजर्वेशन किन महिलाओं तक पहुँचेगा? इसलिए इसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराया, उसका तो बीजेपी ने समर्थन किया है। किसने समर्थन किया है? बीजेपी ने शुरू से विरोध किया। हाईकोर्ट के द्वारा हम लोग एक बार जातीय जनगणना हुआ, रोक दिया गया। हाईकोर्ट के ऑनरेबल हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये जातीय जनगणना को कंप्लीट किया गया। और जब जातीय जनगणना कंप्लीट होने लगा तब बीजेपी अपना पीठ थपथपाना शुरू की। बीजेपी को अगर इतना शौक है जातीय जनगणना या इतने सपोर्ट में है जातीय जनगणना के, तो गुजरात में क्यों नहीं हुआ? तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सब गुजरात के हैं। तो ये लोग बस वाहवाही लूटती है। जातीय जनगणना के विरोध में शुरू से बीजेपी है। और बीजेपी शुरू से ही जातीय जनगणना का विरोध में रही है। अगर जातीय जनगणना का अगर समर्थन करती है बीजेपी, तो सबसे पहले गुजरात में जातीय जनगणना करे। ये थे हमारे साथ बातचीत करते एजिया यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।